नागपुर में एक ऐतिहासिक पल गवाह बना जब महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की नई प्रशासकीय इमारत का उद्घाटन और पुस्तकालय भवन का शिलान्यास भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि प्रतिभा गणने की प्रयोगशाला है। अब इसकी जिम्मेदारी है कि यह विश्वविद्यालय विधि शिक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाए। यह समारोह नागपुर के वर्धा रोड परिसर में भव्य और गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने रविवार को नागपुर में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और केंद्रीय पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित सभा में मुख्य न्यायाधीश ने संकाय और छात्रों से कहा कि वे एमएनएलयू को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एक बनाए। जस्टिस गवई एमएनएलयू के कुलधिपति है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री फडणवीस भी उपस्थित रहे। उन्होंने संस्थान की 1 दशक लंबी यात्रा को भी याद करते हुए इसमें योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया तथा फडणवीस और गडकरी के सहयोग की सराहना की। नागपुर में एक ऐतिहासिक पल गवाह बना जब महाराष्ट्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नई प्रशासनिक इमारत का उद्घाटन और पुस्तकालय भवन का शिलान्यास भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि प्रतिभा गढ़ने की प्रयोगशाला है। हमारी जो सारी सिस्टम है, उस सिस्टम में भी काफी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था, अब वो न्याय संहिता में बदला गया है। हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें, उसमें विश्वास लोगों का बढ़ाए। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीजें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो विश्वास होता है, उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। उस सिस्टम को बदलने का काम अब ये 3 कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेजी भी आएगी, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन भी उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स अब इन नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसमें पारंगत होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन नई सिस्टम्स के साथ एक बदलती हुई जो हमारी दुनिया है, उस दुनिया में हमारे सारे स्टूडेंट्स कदम रखने वाले। आज हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से हम जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, इसका भी रिजोल्यूशन फास्ट हो, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड है। क्योंकि हमारे जो निवेशक हमारे यहाँ आते हैं, उन निवेशकों की सबसे बड़ी जो एक मांग होती है, वो ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट जब तैयार होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट तैयार होता है, तो उसको न्यायपूर्ण पद्धति से उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए और कम से कम समय में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और इस पर हमारा जो रैंकिंग होता है, उस पर हमारे निवेशक हमारे देश में निवेश करें या न करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। इसलिए ये सारी जो बदलती हुई सिस्टम्स है, इसके अनुरूप हमारे जो अधिवक्ता है, उनकी ट्रेनिंग, उसके अनुरूप उनका एक्सपीरियंस, ये भी बिल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जहां एक और हमारा संविधान है, जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की अगुवाई में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको मिला है, और जो संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से इवॉल्व हुआ है, वो हमारा शाश्वत मूल्य है। उस शाश्वत मूल्य के साथ बदलती हुई दुनिया के जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर ब्रीचेस ये बहुत बड़ी चुनौती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चुनौती हमारे सामने लेकर आ रहा है।